महविश मेरी बेटी, बस कल से तुम स्कूल नहीं जाओगी। महविश ने कहा, लेकिन मामा जान क्यों? महविश की माँ ने कहा, महविश डॉक्टर ने मना किया है कि अब अगर ज़्यादा नज़र लगाकर पढ़ेगी तो नज़र में असर पड़ेगा और दूसरी आंख से भी नज़र आना बंद हो जाएगा। महविश 10वीं क्लास में पढ़ती थी, लेकिन जब वो 9वीं क्लास में थी कि अचानक आंखों में जलन रहने लगी और देखते देखते ही इसकी एक आंख की रोशनी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। बहुत मेहनती थी और हर साल क्लास में फर्स्ट आती थी, लेकिन खुदा ने नसीब में कुछ और लिखा था। वो मैट्रिक के बाद भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन माँ बाप परेशान रहने लगे कि हज़ारों डॉक्टर्स को दिखा दिया, लेकिन डॉक्टर्स को इलाज नहीं कर पा रहे। ऐनक लग गई थी। महविश को दूसरी आंख से भी बस 50% नज़र आता था। वो बहुत खूबसूरत थी। कुछ साल गुजरे कि महविश की मंगनी उसके खाला के बेटे से की हुई थी, लेकिन जब शादी की बात की तो ये कहकर खाला ने जान छुड़वा ली कि मेरा बेटा नहीं मानता। महविश ने तो बचपन से अब तक अपनी कज़न में ही ज़िंदगी भर का सफ़र देखा था, लेकिन नसीब के खेल थे। महविश रोती थी, या खुदा क्यों मेरे साथ ऐसा किया? मेरा गुनाह क्या था? मुझसे आंखें लेनी थी तो मुझे बचपन में ही दुनिया की रंगीनियाँ ना दिखाते। जो भी रिश्ता देखने आता वो ये कहकर इनकार कर देता कि इसकी नज़र का मसला है। क्या पता कल को जो थोड़ा सा दिखाई देता है वो भी बंद हो जाए। माँ बहुत रोती थी, बेटी के नसीब से डरने लगी थी। वो इस ज़माने को देख रही थी, जब वो दुनिया में नहीं रहेंगे तो हमारी महविश का ख्याल कौन रखेगा? महविश की बेबसी कौन समझेगा? 6 साल गुजर गए। छोटी बहनों की शादी हो गई, लेकिन महविश वहीं घर बैठी खुदा से शिकवे भी छोड़ दिए, रोना भी छोड़ दिया। इसको अब सिर्फ 20% नज़र आता था, मतलब कि बस धुंधले हुए चेहरे नज़र आते थे। महविश थी तो बहुत खूबसूरत, लेकिन बस नसीब बेवफा था। डॉक्टर्स ने कहा इलाज तो मुमकिन है अगर कोई अपनी आंखें इसको दे दे। इस ज़माने में कोई किसी मरने वाले को पानी का घूंट नहीं पिलाता तो आंखें कौन देगा? महविश 30 साल की हो चुकी थी, माँ बाप बूढ़े हो गए थे। महविश को भी बिल्कुल नज़र आना बंद हो चुका था। इसके सब ख्वाब किसी दूर अंधेरे में दफन हो गए। वो जैसे ज़िंदगी के दिन गुजार रही थी। इसे दुनिया में किसी से अब कोई वास्ता नहीं था, न किसी से दिल की बात कह सकती थी, न कोई सुनने वाला था। साथ वाले घर में शादी थी। महविश ढोल की आवाज़ को सुनकर उनके घर होने वाली खुशियाँ महसूस कर रही थी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ ने कहा, जाओ देखो बेटा, तुम्हारा बाप आया होगा। महविश आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए दरवाजे के पास गई। दरवाज़ा खोला तो एक लड़के ने सलाम किया। महविश ने घबराकर वालेकुम अस्सलाम कहा। महविश ने पूछा, आप कौन? वो लड़का बोला, मैं साथ वाले घर मेहमान आया हूँ, आपके घर से कुछ सामान लाने के लिए भेजा है। इन्होंने शायद आपकी अम्मी को दिया था रखने के लिए। लड़का तो महविश की तरफ देखता रहा। दिल में ख्याल आया, कितनी खूबसूरत लड़की है, अल्लाह ने इसको कितना हुस्न दिया है। महविश ने मामा को आवाज़ दी कि मामा बाहर कोई है। माँ ने देखा तो पहचान लिया, अरे ये तो नादिया का बेटा है, आ जाओ बेटा मैं सामान लेकर आती हूँ। लेकिन अली तो महविश को देखे जा रहा था। वो शायद इसकी खूबसूरती में कहीं डूब चुका था, लेकिन अनजान था इस हकीकत से जो इस पर क़यामत गिराने वाली थी। इसने महविश से कहा, प्लीज़ पानी ला दें। महविश ने मामा को आवाज़ दी, ये पानी मांग रहे हैं। जब माँ पानी लेकर आई तो ये बताया, सॉरी बेटा, इसको नज़र नहीं आता। अली ने कहा, नज़र नहीं आता मतलब? महविश की माँ ने कहा, बेटा नाबीना है, कि देख नहीं सकती। अली को यकीन नहीं आ रहा था, तो अली महविश को देखने के लिए किसी न किसी बहाने आ जाया करता था। अली ने अपनी माँ से बात की कि मुझे महविश से शादी करनी है। अली की माँ ने गुस्से में कहा, बकवास न करो, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। अली ज़िद पर रहा। दिन गुजरते गए, अली की तड़प बढ़ती गई। अली बस किसी भी तरह से महविश से शादी करना चाहता था। माँ ने अली के बाप से बात की तो बाप ने समझाया, बेटा वो तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाएगी, बल्कि तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर देगी। घर वालों ने इसका पागलपन देखा और मान गए। महविश की माँ से बात की तो महविश की माँ ने कहा, लेकिन आपका बेटा सब जानते हुए भी महविश से क्यों शादी करना चाहता है? अली की माँ ने कहा, अल्लाह ने अगर इनका नसीब ऐसा लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं। खैर शादी हो गई। महविश बहुत डरी हुई थी। इसके दिल में हज़ारों सवाल जन्म ले रहे थे। वो सोच रही थी, या खुदा, पहले जीने की ख्वाहिश थी तूने सब कुछ ख़त्म कर दिया, अब मरने की ख्वाहिश थी तो ज़िंदगी की तरफ ले आए हो। अली खांसते हुए कमरे में आया और महविश का हाथ पकड़ा। अली ने कहा, तुम्हें क्यों डर लग रहा है? महविश खामोश रही। अली ने महविश का हाथ अपनी आंखों को लगाया और कहने लगा, आज से आंखें तुम्हारी हैं, उठो अब चलो मेरे साथ। महविश ने धीमी सी आवाज़ में पूछा, कहाँ जाना है? अली ने कहा, चलो वज़ू करें, पहले मेरे साथ शुक्राने के नवाफिल अदा करो। अली ने अपने हाथ उसके हाथ पाँव धोए, वज़ू करवाया और शुक्राने के नवाफिल अदा किए। अली ने नमाज के बाद महविश की आंखों को चूमा और कहा, आज से तुम मेरी आंखों से देखा करोगी। कभी इसके सर के बाल संवारता तो कभी इसके हाथों को चूमता, बातें करते हुए सो गया। वलीमा की रस्म मुकम्मल हुई। सब रिश्तेदार बातें कर रहे थे, ये पागल है, ज़्यादा दिन ये शादी नहीं रहेगी, देखना 2 महीने बाद ही तलाक हो जाएगी। लेकिन अली को बस महविश की मोहब्बत के सिवा कुछ भी नज़र नहीं आता था। अली उठता, नाश्ता बनाता अपने लिए, महविश के लिए।
फिर फूल सी खुशबू से महविश को जगाता। दोनों नमाज फजर अदा करते, फिर नाश्ता एक साथ करते। अली महविश को आहिस्ता आहिस्ता घर की हर चीज़ कहाँ रखी है सब बताता। अली का 1 घंटा भी महविश से बात किए बिना ना गुजरता था। प्यार भरी बातें करते 1 साल हो गया था। महविश बहुत खुश रहने लगी थी। अब महविश घर के काम भी करती थी और अली की मदद करवाती थी। महविश खुदा का शुक्र अदा करती थी। खुदा तो बेहतर जानता है, हम तो नाशुक्रे हो जाते हैं, छीन ले तो शिकवे करते हैं। महविश अली के सीने पर सर रख कर सोती थी। एक आदत सी हो गई थी। वो अली के हाथ अपना हाथ देकर कहा करती थी कि अली सुना है क़यामत के दिन अल्लाह मुझे मेरी आंखें वापस देगा, लेकिन इस दिन की दुआ करती हूँ खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे पहले मैं आपको देखूँ। अली मुस्कुरा देता, पागल सी हो तुम, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। एक दिन अली घर में नहीं था। महविश छत पर थी और बारिश बहुत ज़ोर से हो रही थी। महविश शायद छत से कपड़े उतारने लगी थी। नसीब ने अजीब खेल खेलना था। दर्द शायद अभी बाकी थे। महविश छत पर पाँव फिसला और छत से गिर गई और बेहोश हो गई। मोहल्ले वालों ने अस्पताल पहुंचाया, अली को कॉल की। अली अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर्स ने कहा दिमाग में चोट लगी है, कुछ कह नहीं सकते, दुआ करें, बस ऑपरेशन करना होगा। अली की आंखों में आंसू थे। डॉक्टर का हाथ पकड़कर कहने लगा, डॉक्टर साहब प्लीज़ मेरी महविश को बचा लें। डॉक्टर ने हौसला दिया और चला गया। अली बेबस बैठा महविश की तस्वीर निकाली, चूमकर कहने लगा, महविश मुझे दगा न देना, मुझसे बेवफाई ना करना, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। देखो महविश कल हम अपने नया घर ले रहे हैं। महविश तुमने कहा था कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, या अल्लाह मुझे मेरी महविश वापस दे दो, मेरी महविश मुझसे ना लेना। इसकी मोहब्बत की तरफ पर शायद खुदा को भी तरस आ गया था। 4 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आए, बहुत खुश थे। कहने लगे, मुबारक हो मिस्टर, शायद आपकी बीवी पहले देख नहीं सकती थी। ऑपरेशन के दौरान हमने देखा कि लेंस ठीक नहीं थे, छोटे से ऑपरेशन से ठीक कर दिए हैं, शायद कि अब देखने लगे। होश आया तो 2 दिन बाद आंखों से पट्टी उतारी तो अल्लाह ने अपना मौज़ा दिखाया और महविश को नजर आने लगा। अली ने महविश को सीने से लगा लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। हम सफ़र वही होता है जो हर हालात में अपने जीवन साथी का वफादार रहे, वरना हम सफ़र तो जानवर भी एक दूसरे के साथ होते हैं। अल्लाह ताला अगर किसी को मुश्किल में डालता है तो वही मुश्किल से निकालता भी है। हमेशा सब्र से काम लें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें।